नहीं बचा, हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं दुबई नहीं कहीं भी ले जा रहे थे, सब डॉक्टर बोल रहे थे है नहीं। मैं बोला कि भाई कैसे भी बचा लो इनको, कह रहे है नहीं ये जब है ही नहीं तो इनको कहाँ से बचाएंगे। हम लोग सारे आदमी, हम अपने बहन को, मम्मी को, भाई को भी लेकर जाऊंगा, मैं सड़क पे भूख हड़ताल करूंगा, वही हम लोग भी मरेंगे। हमारे पापा नहीं रहे, हम लोग भी नहीं रहेंगे। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बगपरना ग्राम सभा है, ये जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र का एक गांव है। कल एक ऐसी घटना घटी, समाचार पत्रों में आप खबर पढ़े होंगे कि राजनीतिक बहस दो पक्षों में, दो लोगों में हो रहा था और वोट देने की बात हो रही थी कि हम इस पार्टी को देंगे अब और हम इस पार्टी को देंगे। इसी बात से कहा सुनी शुरू हुई और कहा सुनी का अंजाम इतना बुरा हो गया कि किसी का समर्थक बनना और इस तरीके से क्रूर बनना इस समाज के लिए कितना घातक है। एक परिवार का जीवन खत्म हो गया, यानी एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 4 से ज़्यादा लोग, औरतें भी और पुरुष वर्ग भी उसमें घायल हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या इतनी छोटी बात किसी के मौत का कारण बन सकता है? गांव के तमाम लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उसी परिवार में हूं। अभी ऑफ कैमरा जब मैं बात कर रहा था तो घर के लोग बता रहे थे कि सुबह 10 बजे या 11 बजे का समय रहा होगा, राजनीतिक बहस चल रही थी, राजनीतिक बातचीत चल रही थी। राधेश्याम पाठक के परिवार यानी उनके बेटे द्वारा कहा गया कि हम इस पार्टी का वोट देंगे, तो दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ और कहा गया। इसी बात को लेकर बात का विवाद बढ़ा और 12 बजे के बाद वह परिवार के लोग इस परिवार में चढ़ जाते हैं मार पीटने के लिए। उसके बाद यह परिवार पीछे हट जाता है, मामला धीरे धीरे सुलह समझौता हो जाता है। फिर शाम को सोहन के घर का छत लगता है, लिंटर होता है। सोहन जी आप इधर आइए। और उसके बाद लाइट चली जाती है और जो ही लाइट चली जाती है, जो दूसरा पक्ष राधेश्याम पाठक के बेटे को मार के लहूलुहान कर देता है। पूरी क्या घटना है, क्या आंखों देखी हाल है, क्या सच्चाई है, हम आप सबको इस खबर के माध्यम से बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको सचेत करना चाहते हैं कि क्या किसी का समर्थक इस तरीके से आप बन जाएं कि किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, किसी का परिवार उजड़ जाए। क्योंकि ये घर आप देख लीजिए, इस घर का कंडीशन क्या होगा। ये राधेश्याम पाठक का परिवार है, कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ करा के अपने परिवार बच्चों को पालते थे। सोहन जी आपके घर का लिंटर होना था। हाँ। क्या हुआ था शाम को? ताकि सुबह, माता जी बता रही हैं सुबह झगड़ा हुआ था, शाम को क्या हुआ था ये बता दीजिए। शाम को बस हमारा घर लिंटर हो रहा था और लिंटर होते समय जैसे कि 8 बज के कुछ 8 या 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे इसी बीच में वो झंझट हो गया। और उसके बाद जो है हमारा घर जो है, हम कहे कि जब सुने तो हम कहे कि भाई इस घर को रुको, और झंझट हो गया। बस लाइट बंद होने के बाद ही जो है मार हुई। 2 बार लाइट कटा, एक बार लाइट कटा तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा बार जब लाइट कटा तब जो है वो दूसरा पक्ष, हाँ दूसरा पक्ष जो है आक्रमण कर दिया। अच्छा, इनको फिर मारने जो लगा। हाँ मारने लगा। तो हमको आवाज़ जब मिला, हमको किसी ने कहा कि भाई मशीन रोकवाइए, यहाँ मार हो गई। तो हम मशीन रोकवा दिए और रोकवाने के बाद जब हम गए तो देखे पंडित जी गिरे हुए हैं। तो हम वहाँ से भगे आए यहाँ, तो यहाँ से मेरा पानी चल रहा था। ये पाइप जो है हमारे दरवाजे पर लगा था। तो पंडित जी ये समझे, चाहे इनके घर के लोग ये समझे कि सोहन जो पानी कमी हो गई बात दौड़ लावत है। अच्छा, तो हम आई नहीं, तब कहेंगे नहीं पंडित जी ऐसा ऐसा बवाल हो गया है, आपके लड़के को मार पीट दिया। हाँ मार पीट दी है। अच्छा, ठीक। तो हम कहे इस लिंटर को रोको, ये हमारे दरवाजे पर क्यों आकर के मारा है, कहीं और मारा होता। अभी लिंटर नहीं होगा, पहले हमें उससे आपने सोचा मारपीट करना था तो कहीं और करे, कहीं और क्यों हमारे दरवाजे पर। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है उन्होंने पूरा, कुछ लोग थे वहाँ, वो कहे का नाम है कि भैया एक काम कीजिए, थोड़ा सा 2-4 भक्कू का जरूरत है और उसको चलवा लीजिए। लिंटर मैंने लास्ट का घर पे था, लास्ट करार पर था।
दो चार भक्कू की ज़रूरत है। अब मान लीजिए अभी परेशान हो जाएंगे, हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, उसके लिए हम कहाँ आएंगे। तो इसको आप जो है थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और इसको चलवा लीजिए। तो हम लोगों के कहने पर अब कहे कि भैया चलिए, और वहाँ पंडित जी गए तो पंडित जी जो है कहे कि क्या नाम है कि हम चलते हैं, पूछते हैं, हम कहे पंडित जी एक काम करी, ब्रेक लगाई। अच्छा, पंडित जी बोले कि मैं उस परिवार में जाकर पूछता हूँ क्यों मारे मेरे हाँ बेटे क्यों मारे हैं, काहे मारे हो भैया, हाँ बस यही बात थी। अच्छा। दूसरा कोई बात नहीं है। और फिर लिंटर वाले जो है वो रात हो गए रहे, वो परेशान रहने सो घर जाए एक बार तो कहले दो चार भक्कू गिरावे के बाद छोड़ के चल जाए लेते, वो परेशान हो जाए, हम लोग बता रहे थे कि राधेश्याम पाठक के लड़के आईपीएल का मैच देख रहे थे वहाँ बैठ के। हाँ हाँ हाँ, हाँ? ट्रैक्टर चालू था। हाँ। उस समय लाइट भगा था तो ट्रैक्टरवा का लाइटवा से हमारा इंटरवा हो रहा था। हाँ। उसी समय वो ट्रैक्टरवा के बगलिया में बैठे थे। अच्छा। बस उसी समय वो आकर के शायद दाब से मारने लगा और किसी ने छोड़ाया और दाब को पकड़ा। और अच्छा, अकेला व्यक्ति मारने लगा। हाँ ये अकेला। और उसके बाद जब ये लोग घर में जाते हैं पूछने के लिए राधेश्याम पाठक, हाँ तो वहाँ जो है खींच कर मार, वहाँ जो है वहाँ की हम नहीं बात में राधेश्याम पाठक जी की पत्नी है। क्या हुआ था अमित, कल क्या हुआ था? नहीं, परसों शाम की बात, परसों सुबह में ये लोग गाली गलौज किए, हम साइड पे थे, हमारे भाई साहब से हुआ था, चुनावी मामला था। वहाँ पे वो लोग आपस में पता नहीं क्या क्या किए हैं और हमारे भाई को वहाँ पे घेर लिए, तो वहाँ से कैसे भाग कर आए घर पे। फिर एक घर पे आके लाठी डंडा लेकर घर पे चले आए। भाई साहब मेरे पास फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे हालत है, तो मैं कहा ठीक है घर में से मत निकलना नहीं तो मार देंगे तुमको। अच्छा, फिर मामला शांत हो गया। हाँ मामला शांत हो गया। फिर मैं पापा के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है कि पडरौना में थे पापा, तो कह रहे कि मत जाना नहीं तो मार देंगे। वो सब ऐसे है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो सब मार देंगे कि कई आदमियों को मार चुके हैं वो लोग। तो फिर मैं घर पे फ़ोन किया भाई साहब के पास कि अब निकलना मत, शाम को जब मैं आऊँगा तब निकलना। शाम को आए हम घर पे तो वो हमारे पास फ़ोन करके भी बोला, उसका लड़का है। अच्छा। कि आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो बीत गया, उसे अब टेंशन मत लो। फिर उसके बाद में शाम को यहाँ पे लिंटर हो रहा था, वहीं पर ही मैच देख रहे थे बैठ के, हम भी पास में ही थे। तो ये जामुन का पेड़ है, यहाँ पे हम बैठे हुए थे। तब तक वो पीछे से बकुआ से वार कर दिया वहीं पे। जैसे लाइट भागा, लाइट भागते ही सारे आए और उसके ऊपर वार कर दिए। फिर सब लोग उधर बताए कि विवेक बाबा को मार दिए सब। तो पापा भाग कर गए पूछने के लिए कि क्यों मारे, क्यों, तो वहाँ से वो खींच के उनको भी मार दिए। पिताजी की मौत उसी समय हो गई थी? हाँ उसी समय हो गई थी। राड से मारे थे और बकुआ से मारे थे, हमको भी मारे थे, बहन को भी मारे थे। हाँ बहन को भी मारे हैं सब। ये देखिए क्या है, ये सब कैसे हुआ, पूरा घायल हो गया। पापा का शरीर पूरा ये सब मार के तोड़ दिए थे, ये टूट गया था, ये हाथ से बकुआ से ये काट दिया था, कुछ नहीं। वहीं पे केवल हॉस्पिटल लेकर भाग रहा था कि पापा का जान बच जाए, नहीं बचा। हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं। कहीं भी ले जा रहे थे, सब डॉक्टर बोल रहे थे है नहीं। मैं बोला कि भाई कैसे भी बचा लो इनको, कह रहे है नहीं, ये जब है ही नहीं तो इनको कहाँ से बचाएंगे। थाने पे क्या हुआ, इसमें मुकदमा लिखा गया? थाने पे मुकदमा लिखा गया है और कुछ आदमी का नाम छूट गया है। हम बेहोश की हालत में थे, नाम पूछ रहे थे, हमको नाम भी नहीं पता था कौन कौन है, उनके घर का नाम भी नहीं पता था हमको। 3-4 लोग का नाम भी पता था, वही बस बताए, और आदमी का नाम छूट गया। गिरफ्तारी अभी उस मामले में नहीं हुई है? अभी गिरफ्तारी एक आदमी का हुआ है, बाकी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ है। 7-8 लोग हैं उनके घर के, किसी का नहीं हुआ है अभी। यह व्यथा देखिए कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए। जो हमारे पापा को मारे हैं बस उन सबका जेल हो, सबको जेल होना चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए बस उनके, और कुछ नहीं। तो हम लोग सारे आदमी, हम अपने बहन को, मम्मी को, भाई को भी लेकर जाऊंगा, मैं सड़क पे भूख हड़ताल करूंगा। वही हम लोग भी मरेंगे, हमारे पापा नहीं रहे, हम लोग भी नहीं रहेंगे। पापा नहीं। थोड़ा सा मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि विवाद कुछ और था। आप इसी गांव के हैं?
आप इसी गांव के हैं दादा? इसी गांव का है दूसरे। अच्छा ये बताइए, इनका पाठक जी का व्यवहार कैसा था? पाठक जी का व्यवहार तो मत पूछिए, पाठक जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, पूरा गांव से था। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि विवाद था, कोई झगड़ा बवाल? ना 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 ना, पूरा गांव को ऊपर आई दे रहा है, पूरा कहीं कथा पाती है। अच्छा, रुमारी बकपरना ये सब सबके किया, ये इतना व्यवहार होल है। रे 200 रुपया दे दे, 200 रुपया लेके चलिए। अच्छा ई नहीं कब के नहीं हमके 5 रुपया और दो। अच्छा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, आप भी यहीं के हैं भाई साहब? अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ, कैसा व्यवहार था इनका पाठक जी का? बहुत अच्छा था, मस्त था। अच्छा, क्या ये विवाद जो था यह सिर्फ चुनावी बात को लेकर ही हुआ था क्या? हाँ ऐसे ही हुआ है। तो शाम की ये घटना है। हाँ, हम लोग तो लिंटर पे थे। अच्छा अच्छा, आप इसी गांव के हैं भाई साहब? ये बताइए कि यह विवाद जो है, इतनी छोटी सी बहस और इतना खतरनाक बन गया, किसी की जिंदगी खत्म हो गई, ये तो बहुत खतरनाक है समाज जैसे के लिए। वो अच्छा आदमी नहीं था, उसके पूरे परिवार में कहीं भी पूरे गांव में पता कर लीजिए आप। अच्छा वो बहुत खराब आदमी था वो। अच्छा, उन लोग का माने हाँ, वो किसी को कैरेक्टर भी ऐसा ही रहा है क्या? किसी को भी धमका के हरिजन एक्ट लगाने का वो अच्छा। काम करता था। अच्छा हाँ, मेरे ही परिवार का वो था, मतलब मेरे परिवार पे वो हरिजन एक्ट लगा चुका है। अच्छा, हम्म। ओके। तो कल का जो घटना था, मैंने सिर्फ छोटी सी बात हुई और उसी पे केवल कहा चुनाव कि- के लेके मतलब चुनाव के हाँ, लेके जो- बात बहस उसी में बहस हुआ। अच्छा, चुनाव को लेकर बहस चालू हुआ हम्म। और बहस ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो जी गए। जी। जी, तो ये बकपरना ग्राम सभा ना, बकपरना ग्राम सभा, आप खबर पढ़े होंगे तमाम समाचार पत्रों में, और सोचिए कि यह घटना कितनी दर्दनाक है और हमारा समाज किधर जा रहा है। आप किसी के वोटर हैं, किसी के सपोर्टर हैं या फिर किसी के समर्थक हैं तो सब ठीक है, लेकिन इतनी सी बात को इतना बड़ा तुल दे देना और छोटी सी बहस कितनी खतरनाक बन जाती है कि उन दोनों परिवारों में जो पक्ष मारपीट किया है और जिस परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उन दोनों परिवार का व्यवहार लोग बता रहे हैं कि उन लोगों से संबंध ठीक था। अभी उनके घर पे हाल में शादी थी और यह परिवार जो है कर्मकांडी ब्राह्मण के तौर पे पूजा पाठ भी कराते। अब सवाल ये है कि छोटी सी बात बड़ी घटना बन जाना, हमारा समाज किधर जा रहा है? क्या इस तरीके का भाव किसी के प्रति छोटी सी बहस पे रखना कितना ठीक है, कितना उचित है, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा समाज किधर जा रहा है। छोटी सी बहस ज़िंदगी की लीला समाप्त कर गई। इस पूरे मामले पे 4 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है, हत्या का मुकदमा लिखा गया है। अभी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शासन प्रशासन ने घर वालों को समझा के भी भेजा है कि इस पूरे मामले पे कार्रवाई की जाएगी। कल नेबुआ नौरंगिया चौराहे के पास 100 को रखकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद तमाम ज़िले के आला अधिकारी, एसपी, एडीएम, तमाम लोगों ने इस मामले को संज्ञान लेकर और इनको संतावना भी दिया कि इस पूरे मामले पे कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा।